विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बचे हुए अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। उसकी चुनौती को, जो खरगोश ने कछुओं को दौड़ लगाने के लिए चुनौती दी थी, उस चुनौती को और दौड़ के प्रस्ताव को, जो कि खरगोश ने कछुओं के सामने रखा था, और उसके परिणाम को और उस दौड़ के नतीजों को, उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय या राष्ट्रीय ही नहीं, स्थानीय होता है स्थान विशेष से संबंधित, केवल उसके परिणाम को स्थानीय या राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रचार प्रसार की जरूरत थी। उस कलमुही होता है मुंह काला करने वाली कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ था। उसकी इस दौड़ के परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी, क्योंकि उस कलमुही कहावत, कौन सी कहावत, कि कछुए खरगोश को दौड़ में हरा देते हैं, का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ था और उसका सदियों से जमकर हर जगह प्रचार प्रसार हुआ था। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा, इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। तभी खरगोश ने एक नया पासा फेंका और वह बोला कि मैं कल दोबारा वापस आऊँगा और इस बार मैं अपने साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी लाऊंगा, जिससे कि मेरी इस दौड़ को, इस चुनौती को प्रचार प्रसार मिल सके। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुझे ऐसे ही जीता हुआ मान लिया जाएगा और कहावत बदल जाएगी। इस बार खरगोश कछुए से रेस में जीत जाएगा। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया। खुली चुनौती के बाद भी कोई खरगोश दौड़ में कछुओं को नहीं हरा सका, और अब देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ में जीत गया है, और खुली चुनौती के बाद भी कोई कछुआ खरगोश को दौड़ में नहीं हरा सका। ये कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जिसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते जाओगे। खरगोश कछुए को संबोधित करते हुए कहता है कि कछुओं, ये कहावत तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जिसका लाभ तुम पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। खरगोश तो उफनता विफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया। उफनना मीन्स होता है आवेश में आना, विफरता मीन्स होता है नाराज होना, हट करना। इसके बाद खरगोश आवेश में आकर क्रोध करके अगले दिन आकर कहने के लिए लौट गया। लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। खरगोश तो चला गया, लेकिन कछुए कई घंटों तक यही सोचते रहे कि अब क्या होगा, हम बैठे बिठाए ये किस मुसीबत में पड़ गए। गहन मंत्रणा विचार विमर्श करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट आए। विचार विमर्श करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर इकट्ठे हो गए। चिंता आकर मुखिया की बारी गंभीर हो गई। चिंता में डूबे हुए मुखिया की बारी गंभीर हो गई। ये हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है ये खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते। मुखिया कहता है कि ये हम सभी के लिए एक घोर संकट की घड़ी है, क्योंकि खरगोश बिना दौड़ लगाए मानेगा नहीं और हम किसी हाल में खरगोश से जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। तभी मुखिया कहता है कि अगर इस संकट की घड़ी में कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह मनुष्य है। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार सबसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने मानव के मस्तिष्क को हमसे ज़्यादा पेचीदा फिराव वाला बनाया है।
उसमें दिन रात नई नई खुरापातें पकती रहती हैं। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा। जुगाड़ का मतलब होता है प्रबंध करना। अगर मनुष्य वास्तव में हमारी सहायता करना चाहे तो वह कोई ना कोई प्रबंध अवश्य कर लेगा। बाकी हम अगली वीडियो में जानेंगे।